नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया ईंधन की किल्लत का सामना कर रही है। इस बीच भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका से 1,76,000 टन एलपीजी खरीदी है। एस&पी कमोडिटीज एसटी के मुताबिक भारत का साप्ताहिक एलपीजी आयात 19 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में गिरकर 2,65,000 टन हो गया है, जो मार्च को 3,22,000 टन था। 19 मार्च को खत्म सप्ताह में पश्चिमी एशिया का प्रवाह घटकर केवल 79,000 टन रह गया, जो जनवरी 2026 के बाद से सबसे कम है। देश भर में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास, आपसी भाईचारे और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में ईद के मौके पर विशेष रौनक देखने को मिली। दरगाह परिसर में स्थित ऐतिहासिक शाहजहानी मस्जिद में बड़ी संख्या में अकीकतमंदों ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। सुबह से ही दरगाह शरीफ में जायरीनों का तांता लगा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैलियों में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उनके कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में कचकटुम सीट से भाजपा प्रत्याशी वी मुरलीधरन की नामांकन रैली में भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा बीजेपी की नीतियों को बताएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करने के लिए अपील करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम में मारवाड़ी समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और संगठनात्मक स्तर पर संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले दिनों में पश्चिमी बंगाल और असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरे पर भी रहेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर में आरती का समय सर्दी और गर्मी के मौसम के अनुसार बदलता रहता है। चैत्र कृष्ण पक्ष से चैत्र शुक्ल पक्ष होने और मौसम में बदलाव को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्रृंगार आरती और संध्या आरती के समय में परिवर्तन किया है। जारी नई समय सारणी के अनुसार अब प्रातः श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे होगी, जबकि संध्या आरती शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले सुबह मंदिर खुलने के बाद मंगला आरती होती है, जो गर्मियों में सुबह 4:30 बजे होती है, जबकि सर्दियों में इसका समय सुबह 5:30 बजे रहता है। इसके बाद श्रृंगार आरती होती है, जिसमें बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है और अब यह आरती 7:30 बजे होगी। राजस्थान सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के लाखों किसानों को राहत देते हुए पुरानी सहकार जीवन सुरक्षा योजना को बंद कर उसकी जगह अब रिस्क रिलीफ एंड फंड योजना लागू कर दी गई है। इस नई योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करना है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे राजस्थान में प्रभावी हो जाएगी। जहां पुरानी योजना के तहत किसानों को 3.20% वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता था, वहीं अब इसे घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। राजस्थान में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर समेत करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी के बीच ठंड का एहसास करवा दिया है। इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए, बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में इस तरह की गतिविधियां सामान्य नहीं होती, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अधिक होने से मौसम में यह बदलाव आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर में रंगाई छपाई कारखानों के रसायन युक्त पानी को साफ करने के लिए लगाए गए प्लांट का भुगतान नहीं होने के कारण 848 रंगाई छपाई इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय ने 14 जनवरी 2025 को इन इकाइयों को कुर्की का आदेश दिया था। इसे रद्द कर हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालती डिग्री की पालना को लेकर कार्रवाई के दौरान कोई भी न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नए दायित्व तय नहीं कर सकता। जयपुर की ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां एकत्र होकर ईद की नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। जैसे ही नमाज पूरी हुई, उन्होंने मुस्लिम नमाजियों पर पुष्प वर्षा की। फूलों की खुशबू के साथ पूरे परिसर में प्रेम, सौहार्द और आपसी सम्मान का वातावरण बन गया। अजमेर जिले के जवाजा क्षेत्र के जैतपुरा स्थित सरकारी स्कूल में चौथी बार चोरी की वारदात सामने आई है। बीती रात चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। सरपंच ने बताया कि इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कार्रवाई की मांग की है।
पर्यटन विभाग की ओर से शहर में 21-22 मार्च को 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव मनाया जाएगा। पहले दिन शनिवार को सिटी पैलेस से शाम 5:45 पर गणगौर की शाही सवारी रवाना होगी। शाही सवारी में 210 लोक कलाकार 32 पारंपरिक लवाजमे के साथ प्रस्तुति देंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर की गणगौर की शाही सवारी की ग्लोबल ब्रांडिंग के खास नवाचार किए गए हैं। गणगौर सवारी का लाइव प्रसारण किया जाएगा और राजस्थानी फाउंडेशन के माध्यम से विदेश में बसे भारतीय व राजस्थान के लोग इसको देख सकेंगे। सिरोही जिले में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मार्च माह के आवंटित गेहूं में करीब 1/2 की कमी पाई गई है। जानकारी के अनुसार करीब 12,000 क्विंटल गेहूं कम मिला है, जिससे गरीबों के राशन पर संकट खड़ा हो गया। फरवरी में उठाव समय पर नहीं होने को भी कारण बताया जा रहा है। पूर्व विधायक लोढ़ा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए खाद्य मंत्री से नाराजगी जताई है। चार धाम यात्रा 2026 की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल की यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए परिवहन विभाग और रोटेशन समिति ने कमर कस ली है। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच यात्रा संचालन को सुचारू बनाने के लिए संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने फैसला लिया है कि आगामी 30 मार्च को बसों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसी के आधार पर तय होगा कि कौन सी बस किस क्रम में यात्रियों को लेकर धामों की ओर रवाना होगी। महंगाई के इस दौर में तीर्थयात्रियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि इस बार बस किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। झारखंड के जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नदी किनारे भारी भरकम मिसाइल दिखने से सनसनी फैल गई। जब पुलिस ने जांच की तो बम के जिंदा होने की पुष्टि की गई। यह अमेरिकन मिसाइल बताया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। उसे डिफ्यूज करने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुष्टि की गई है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि लगभग 500 पाउंड वजनी अमेरिकी मिसाइल बम है, जो अभी भी जिंदावस्था में है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि उनका देश मुस्लिम देशों के साथ किसी तरह का युद्ध या टकराव नहीं चाहता। मीडिया के अनुसार उन्होंने यह बात ईद उल फितर और नवरोज के अवसर पर दिए गए अपने संदेश में कही। ईद उल फितर जहां रमजान के महीने के समापन का प्रतीक है, वहीं नवरोज 21 मार्च को मनाया जाने वाला ईरानी नववर्ष है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हाल के दिनों में ईरान और कुछ अरब देशों के बीच बढ़ते तनाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम देशों के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं चाहते। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक में सरकार ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से कहा कि वह उन डिवाइस आईडी को ब्लॉक करे जो इन स्कैम्स में इस्तेमाल हो रही है। इससे ठग बार बार नए अकाउंट नहीं बनाए पाएंगे। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक सोफिस्टिकेटेड साइबर फ्रॉड होता है। स्कैमर्स खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी बताते हैं। वे वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में शामिल हैं। फिर वे पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं ताकि अरेस्ट से बच सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।